उत्तर प्रदेश से लगा एक राज्य है बिहार, वहां भी 5 सीटों पर मतदान है। वहां की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री आज और कल वहीं रहने वाले हैं, आज पटना में भी रुकेंगे। और इस दौर में देख ले, इस चरण में तो जो रोहिणी आचार्य हैं उनकी सीट पर भी मतदान है। वहां पर क्या सियासी समीकरण बनता हुआ? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई हो रही है यूपी में, ठीक उसी तरीके से बीजेपी और बाकी जो एलजेपी है उसके साथ जो दूसरी पार्टियां हैं बनाम वहाँ पर जो आरजेडी है उसकी लड़ाई है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार सही समय पर बीजेपी के साथ नहीं आते तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किल भरा ये चुनाव होता बिहार में। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार वहाँ पर साथ में है और नीतीश की पार्टी जो सत्ता में है वो मजबूत स्थिति में है ग्राउंड पर, तो ऐसे में ये फ़ायदा ज़रूर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को मिलेगा। और एलजेपी जिसके पासवान वोटर्स हैं उनका भी अच्छा खासा कई सीटों पर प्रभाव है, तो वो फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की सभाओं में लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को बड़ी अच्छी बात यह है कि वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। यानी अगर उन्हें बीजेपी या नीतीश कुमार या उनके सहयोगी दल भटका रहे हैं तो लगातार वो ग्राउंड पर नौकरियों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बिहार का युवा जो है, कहा जाता है कि बड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है, बहुत राजनीतिक समझ रखता है। तो बिहार के युवा, बिहार के उस वर्ग तक वो मैसेज ज़रूर पहुँचाने में कहीं ना कहीं वो कामयाब हो पा रहे हैं कि वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और लगातार कितने भी हमले अगर किसी भी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं तो उसके पक्ष में वो सिर्फ नौकरियां, बेरोजगारी और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर हम सीटों की बात करें तो अगर हम पूर्वी चंपारण की बात करें या फिर किशनगंज, अररिया, इन जिलों की बात करें जहां पर आरजेडी कांग्रेस पहले से मजबूत रही है, तो इन जगहों पर फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार के साथ आने की वजह से बीजेपी अभी भी वहाँ पर मजबूत है। मगर ये जो बिहार में जिन 5 सीटों पर प्रतिज्ञा चुनाव हो रहे हैं उन 5 सीटों पर पिछली बार बीजेपी काबिज थी, यानी बीजेपी ने वो सारी सीटें जीती हुई थी। आदर्श, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी भीड़ की बात हुई थी कि लोग, आपने पुराना किस्सा याद किया कि प्रियंका गांधी को देखने आते थे, राहुल गांधी को भी देखने आते थे, तो जो तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ आ रही है क्या वो वोटों में तब्दील होगी क्या? क्योंकि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव में भी इससे ज़्यादा भीड़ आया करती थी तेजस्वी की सभाओं में, मगर तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए थे या नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाए थे। क्या इस बार वो ये भीड़ उनके वोटों में तब्दील होगी? क्या बड़ी जीत देगी इंडिया गठबंधन को आरजेडी के साथ? देखिए ब्रजेश, निश्चित तौर पर अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो दोनों जगहों पर दोनों नेताओं के कद अलग अलग हैं, दोनों नेताओं की लोकप्रियताएं अलग अलग हैं और दोनों राज्यों के जो है परिपाटी वो भी अलग है। वहाँ के वोटर्स, यहाँ के वोटर्स में कुछ फ़र्क भी हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का वोटर बहुत कैजुअल, मतलब कह सकते हैं एक सामान्य तरीके से रहता है। लेकिन बिहार का वोटर, बिहार का नागरिक जो है वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है, वो कम बातें कर सकता है, लेकिन अगर वो कम पढ़ा लिखा वर्ग से भी आता है, कम बातें भी करता है, तो उसके बाद भी राजनीतिक समझ उसकी कहीं ना कहीं बनस्पत बाकी जगहों की तुलना में बेहतर होती है। बहुत वोकल होते हैं, बातचीत बहुत खुल के करते हैं। तो ऐसे में नीतीश, माफ़ कीजिएगा, जो तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ आ रही है उसे पूरी तरीके से ये वोटर्स में, वोटिंग में कन्वर्ट हो जाए ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कद को देखें तो उनको देखने के लिए लोग पहुंच सकते हैं कि एक बार चेहरा देख लें कैसे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ वो पॉपुलैरिटी, या यूँ कहें कि वो स्टारडम वाली बात नहीं है जिसको देखने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचें। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज आरजेडी के लिए होगा, इंडी गठबंधन के लिए होगा।